नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से और आ रही है जो कि राजधानी लखनऊ से। आपको बता दें, प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला लखनऊ के थाना आलमबाग का, जहां महिला के पति ने ही अपनी पत्नी को बहाने से दिल्ली से बुलाकर अपने चाचा और उनके दोस्त साथ गाड़ी में बिठाकर गायब हो गया। आरोपियों ने महिला को आलमबाग बस अड्डे पर गाड़ी में बिठाकर ले जाकर गाड़ी में जबरन अपने साथी संग मिलकर पीड़िता के संग बारी बारी रेप किया और रेप के बाद पीड़िता को चारबाग रेलवे स्टेशन के पास छोड़ आरोपी गाड़ी लेकर फरार हो गए। बदहाल अवस्था में सड़क पर पड़ी पीड़िता ने डायल 112 को फोन किया, जिसके बाद डायल 112 मौके पहुंची। पुलिस उसे आलमबाग थाना लेकर आई, जिसके बाद आलमबाग पुलिस ने महिला से तहरीर ले आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के अनुसार पीड़िता की माने तो उसकी शादी राहुल के साथ हुई थी, जो कि अंबेडकर नगर का रहने वाला। शादी के बाद से ही वह दिल्ली में रह रही थी, लेकिन 10 अगस्त को पीड़िता का पति और परिवार के कहने पर पीड़िता 10 अगस्त को लखनऊ आई। लेकिन लखनऊ के बस अड्डे पर पहले से इंतजार कर रहे पीड़िता के चचेरे ससुर ने पीड़िता को अपनी गाड़ी में बिठाया और पति को उतार पीड़िता को जबरन गाड़ी में ले जाकर पीड़िता के साथ चचिया ससुर व उसके एक साथी ने जबरन रेप किया और रेप के बाद उसे चारबाग रेलवे स्टेशन के पास छोड़ मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने बाद पुलिस को फ़ोन किया और अपनी आप बीती बताई, जिसके बाद लखनऊ के आलमबाग में पीड़िता की तैरवे पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई थी। वहीं पीड़िता की माने तो पीड़िता का मेडिकल भी कई दिनों बाद कराया गया। वहीं पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पीड़िता उस दिन से थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपियों से रुपए लेकर पीड़िता पर सुलह कराने का दबाव भी बना रहे हैं। साथ ही आरोपी पीड़िता को धमकी देकर बार बार दबाव बना रहा है कि मुकदमा वापस ले लो, तो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। वहीं पीड़िता आए दिन के चक्कर से परेशान होकर मीडिया के माध्यम से पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही यह भी कहा कि यदि उसको न्याय नहीं मिला तो वह अपने बच्चे के साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगी। अब देखने वाली बात होगी कि खबर चलने के बाद खबर को दबाने वाले आलमबाग पुलिस महिला पीड़िता के साथ किस तरह की कार्रवाई करता है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। चक्कर लगा रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या पूरा मामला बताएं, क्या हुआ आपके साथ, घटना क्या हुई जिसमें सुनवाई? जैसे हम दिल्ली से आ रहे थे, उसके बाद यहाँ पे आलमबाग बस अड्डे पर से मेरे आदमी उतारे, उसके बाद उसके चाचा गाड़ी लेके बोलेरो गाड़ी खड़ी थे। उसके बाद उसमें सुरेंद्र थे, हिंदल थे, ड्राइवर का नाम भी हमें नहीं पता था। उसके बाद थोड़ा दूर के बाद ये लोग हमें लड्डू खिलाएँ और पानी पिलाएँ। इसके पापा को पिलाएँ, इसके पापा को, खुशी को, दोनों बैग लेके उसमें थोड़ी दूर के बाद चारबाग पर उतारा गया है। और उसके बाद जो है उसके बाद हमें थोड़े दूर आगे से ले जाके हमारे साथ इंदल जो है गलत काम किए और सुरेंद्र जो हमारे मुंह दाबे थे, हाथ पकड़े थे। उसके बाद उधर तरफ से जब आ रहे थे तो सुरेंद्र हमारे साथ गलत काम किए। उसके बाद फिर इधर से आने लगे। उसके बाद इसके पापा के उठाएँ। उसके बाद हमें स्टेशन पे ले जाके स्टेशन के सामने जो पानी पीते होते हैं, रेडी लगती हैं, वहाँ पे वो लोग उतार के हमें कहें कि पानी पी लो। बस हम उतरे। उसके बाद हमें धक्का मार के मेरा बैग एक फेंक के वहाँ से लोग भाग गए और फ़ोन लगाने लगे तो स्विच ऑफ सबका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। उसके बाद जो है हमने 112 नंबर पे वहाँ पे फ़ोन किए। उसके बाद बाहर से पुलिस आई चारबाग से। उसके बाद वो हमें लाके यहाँ थाने छोड़ दी गई है, आलमबाग थाने पे बस अड्डे पे। तो पुलिस बोली कि वहाँ से तुम 112 नंबर पे फ़ोन करना, उसके बाद वहाँ की तुम्हें पुलिस आएगी, ये हमारा थाना नहीं है। तो हमने फ़ोन किया तो यहाँ की पुलिस आई। उसके बाद पुलिस आके जो है मुझे ले आई है 10 तारीख को। उसके बाद पूछ जांच करी, हमने जगह होगा हर एक चीज़ बताया कि मतलब ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घटी है, पूरी वीडियो वो लोग बना लिए हैं। उसके बाद 11 तारीख को हमारा FIR लिखे कि नहीं लिखे हमें नहीं पता था। और ये ले जाके हमें जहाँ मतलब लड़की वहाँ पे रहती हैं वहाँ पे हमें मतलब वो लोग रखे थे। उसके बाद एक दिन के बाद गए हमारा कलमबंद बयान कराएं। उसके बाद 2 दिन के बाद ये लोग डॉक्टरी कराएं। डॉक्टरी कराने नहीं वहाँ पे जा रहे थे तो वहाँ पे मतलब अस्पताल वाले जो बोल रहे हैं वहाँ अस्पताल में जाओ, अस्पताल वाले बोल रहे हैं अस्पताल में। जब दरोगा साहब ने फ़ोन यहाँ से किए तब जो है डॉक्टरी हमारी 3 दिन के बाद डॉक्टरी हुई है। फिर कपड़ा वपड़ा की जांच भी करने के लिए गए हैं। उसके बाद हमने डॉक्टरी का कापी भी मांगे, डॉक्टरी का कापी 7 दिन के बाद डॉक्टरी की कापी मांगे, नहीं दिए ये लोग।
कह रहे हैं डॉक्टरी की कापी तुम्हें नहीं मिलती है, कोर्ट पे मिलेगी। और उसके बाद FIR की कापी खाली दे दिए। उसके बाद बोले हैं कि जहाँ पे जाओ, हम कहे कि हमारी कार्रवाई वो लोग को गिरफ्तारी कब की जाएगी, तो बोल रहे हैं कि जब कोर्ट आदेश करेगी और कोर्ट जब बुलाएगी तब आना पड़ेगा तुम्हें, उसके पहले चाहे जहाँ जाओ कमाओ खाओ, कोर्ट जब बुलाएगी तब यहाँ पे आना पड़ेगा। उसके बाद मेरे आदमी के पास 7 दिन के बाद जब फ़ोन लगा तो दरोगा ने एक जो थे वो बात की है, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। उसको लड़का को बुलाया गया था थाने पे, वो लड़का आया था। अब क्या बात हुई क्या नहीं हुई हमें नहीं पता। उसके बाद ये लोग हमारे पास भेज दिए थे वहाँ पे अकबरपुर में इसके चाचा इंदल सुरेंद्र हमें सुलह कराने के ज़बरदस्ती जोर लगा रहे थे, लेकिन हमने जो है सुलह करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपके साथ ऐसी घटना क्यों करी? आपके पति ने ऐसा क्या समझ में आया, क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? जैसे सन 2016 में हमें घर से लेके भाग गया था राहुल, उसके बाद अपने चाचा के लगे भागा था। उसके चाचा एक फ़ौज में रहते हैं सिकंदराबाद, और उसके चाचा ने बुलाए थे और मेरे माँ बाप ने खिलाफ जो है मुकदमा किए थे, लेकिन ये थाने वाले पैसे पा गए। मेरे माँ बाप को लिए हमें लाए नहीं, ये लोग अपने बचत के लिए पता नहीं क्या कागज वगज बना लिए नाबालिग हम दिखा पा के। उसके बाद इतना दिन के बाद हमारे साथ ऐसे ऐसे उसके चाचा गलत काम कर रहे हैं। ये लोग ये सोच रहे हैं कि अपने माँ बाप के लायक है नहीं है, जाएगी नहीं घर पे, और हम इसके मजबूरी का फ़ायदा उठा लें, बस यही बात है। और हम किसी की यहाँ जाने लायक तो है नहीं। अब हमारे पास एक लड़की है। आप आई 10-11 तारीख को आपका मुकदमा लिख गया और आज हो गई है आपकी 1 महीना लगभग होने वाला नहीं है। 2 महीना होने वाला, अब की 10 तारीख को 2 महीना हो गया। थाने आती है पुलिस, आपसे क्या कहती है? यहाँ पे महिला आयोग में हमारा कल नहीं परसों बलवावा था, हमने आया था वहाँ पे पुलिस को पता चली तो पुलिस हमें उठा लाई। परसों की बात है, मुझे उठा लाई तो बोल रही है कि जब तुम्हें वही घर में रहना है, जब तुम्हारे कोई साथ नहीं देने वाला वही घर में रहना है तो तुम सुलह हो जाओ। ये मुकदमा करने से क्या फ़ायदा, तुम तो लड़ती रहोगी, वो जेल कराने से क्या फ़ायदा। हम बोले कि नहीं, हम जेल जो है कराएंगे, क्यों नहीं जेल कराएंगे, हम चाहे उसके साथ रहें चाहे जेल, लेकिन उसको जो है मेरे साथ जो किए हैं वो तो गिरफ्तारी करनी चाहिए। बोल रहे हैं तो वहाँ पे थाने पे जाओ, जहांगीरगंज थाने पे जाओ, और वह थाने वाले कहते हैं यह थाने पे जाओ, हमें खाली यहाँ थाने में आपका मुकदमा लिखा है। पुलिस जो आपकी आईओ हैं आपकी जांच कर रहे हैं मामले की, उनसे बातचीत हुई आपकी? फ़ोन में बात हुई थी तो हम यही पूछते हैं कि साहब जो है हमारी मामला में क्या हुआ। तो बोलते हैं हाल चाल, बोलते हैं, हम बोलते हैं नमस्ते तो बोलते हैं नमस्ते, उसके बाद बोलते हैं क्या हाल चाल है। उसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास, हमसे खाली हाल ही चाल पूछते हैं। हम कहें बताइए हम एक लड़का लेके कहाँ पे रहो, हम रूम लेके कितना दिन रहेंगे, कितना दिन बिताएंगे ये बताइए। उसके बाद ये लोग कभी नहीं मानते हैं। बोले हैं परसों बोले हैं कि तुम्हारे आदमी के तुम्हारे पास भेज दिया गया था, तो तुम फिर क्यों चक्कर लगा रही हो, तुम लोग सुलह हो जाओ, चले जाओ दिल्ली कमाओ खाओ। हम बोले हम सुलह नहीं होंगे। जो घटना हुई थी दिल्ली से आप आलमबाग बस अड्डे उतरी थी, हाँ, वहाँ से उसने क्या किसमें बैठा था? चक्का गाड़ी, इंदल सुरेंद्र थे, ड्राइवर का नाम हमें नहीं पता था, राहुल भी बैठा था। उसके बाद यहाँ से 4 बागपुर गए, उसके बाद राहुल को उतार दिया गया। आपके साथ करा, आपके साथ गलत? इंदल किए थे, सुरेंद्र किए थे, और ड्राइवर। आपको क्या लगता है पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है आलमबाग थाने की? पुलिस कार्रवाई पैसे ली है 5 लाख रुपए, हमें उसके घर के बगल से सुने हैं कि 5 लाख रुपया पुलिस ले ली है। यहाँ से पुलिस जो हमें 7 दिन यहाँ पे रखा गया था ना, हमारे कोई नहीं आया था। फ़ोन कर रहे थे, पुलिस वाले भी फ़ोन कर रहे थे, मोबाइल स्विच ऑफ जा रही थी। अब वो लोग कैसे मिले कैसे नहीं मिले, यहाँ से गई थी उसके गाँव का एक मतलब यहाँ पे कोई है दरोगा रोगा, उन्हीं के संपर्क में ये गए थे। वहाँ पे करमैतेपुर में मुर्गा उर्गा खाए थे, और मुर्गा उर्गा खा के और पैसे लेके चले आए। कितने बजे दिल्ली से आलमबाग थाने आलमबाग बस अड्डे कितने बजे उतरी थी आप गाड़ी से? हमने 11 बजे उतर गया था, रात में, और 12 बजे करीब मैंने आपको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अन्याय नहीं मिलेगा हम तो मर जाएंगे, और क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे। हमारे बात को न माँ बाप पूछ रहे हैं, न वो लोग हमारे साथ ऐसे गलत काम कर रहे हैं। पुलिस से भी ने कभी आपसे फोन पे ये कहा कि मैनेज कर लीजिए मामला, कुछ ऐसा भी है क्या? पुलिस ने भी आपसे बात करी कि आप पैसे लेके मामला दफा कर लो, क्या बोलती है क्या पुलिस? नहीं, कल परसों पुलिस जब ले आई है तो वहाँ पे कोई फ़ोन किया था मामला आगे गड़बड़ हो जाएगा, तो ये हमें लेके चले आए। उसके बाद भेजे थे, मतलब यहाँ से पुलिस तो गए थी। उसके बाद ये बोल रही हैं कि जो है रफा थफा हो जाओ, जब उसी घर में रहना है तो रफा थफा हो जाए, इस करने से क्या फ़ायदा। आपको महिला आयोग नहीं जाने दिया पुलिस ने? नहीं, महिला आयोग से आए, महिला आयोग में हम तो खुद किया था, तो वहाँ पे बलवावा था, हमारे मोबाइल पे मैसेज भी आया है, तो वहाँ पे हम गए तो वो लोग बोल रही हैं कि हमें डेट दे रही थी। हम बोले हमारे पास पैसा भी कौड़ी नहीं है, आप कितना डेट पे हमें बुलाओगी ये बता दीजिए, हमारा काम नहीं हो रहा, हमारे पास पैसे भी नहीं है। उसके बाद उधर से आ रहे थे तो एक मतलब हमसे दरोगा लोग बैठे थे, तो पूछिए क्या मामला थी, हम रोने लगे। हम कहे ऐसे ऐसे मामला हुई है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो वहाँ से फ़ोन कोई किया होगा,
उसके बाद ये लोग गए हमें वहाँ से उठा लाए, कह रहे कहाँ हैं से? महिला आयोग से। महिला आयोग से आपको पुलिस यहाँ के लिए आई आलमबाग? हाँ, आलमबाग से ले आई है, तब आलमबाग मतलब पुलिस रही थी दोनों, जो पैसे लिए हैं दोनों लोग वही लोग हैं। बोल रहे हैं वो दरोगा बोल रहे हैं, उनके गांव के क्या नाम है उन दरोगा का जो आपसे? दरोगा का नाम हमें नहीं पता, मगर हमें नंबर पता है, नाम। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।